ग्रामर रूल पार्ट 1, जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के रूल है वो उसका मैं पार्ट 1 लेके आऊँ। ये मैं 3 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है बिहार डीएलएड एंट्रांस में इंग्लिश में आपको 4 से 5 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, जो कि यही 3 जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ना ग्रामर का रूल से, उससे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड जिस पे क्वेश्चंस बिहार डीएलएड में पूछे जा रहे हैं मैं वो करवाने जा रहा हूँ। मैं रूल करवाने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ ग्रामर के रूल का। सो ये आप थोड़ा बेसिक देख लीजिए जो आपको रूल को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट रूल की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बेसिक लिया है ग्रामर के। ओके, तो सबसे पहले आप समझिए सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट हम उसे बोलते हैं ना हु परफॉर्म एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया आई ईट, यहाँ पे खाता कौन है आई, तो आई यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। जैसे मैं लूँगा मोहन इज़ गोइंग टू प्ले, तो कौन खेलने जा रहा है मोहन, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट। मैंने ये बेसिकली आपको सब्जेक्ट तो आप जानते ही होंगे बट थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ। देखिए फिर मैंने डिवाइड कर दिया इधर सब्जेक्ट को 2 पार्ट में, एक सिंगुलर सब्जेक्ट बना दिया मैंने, एक प्लूरल सब्जेक्ट बना दिया। आइए बारी बारी से समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट द प्लस सिंगुलर नेम। जो भी सिंगुलर नेम आएगा सबको सिंगुलर सब्जेक्ट करेंगे। ऐसा इसके लिए बिकॉज हम जैसा सब्जेक्ट रहता है ना वैसा ही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज हम सब्जेक्ट में करते हैं। तो आपको ये याद रखना है ही सी इट द प्लस सिंगुलर नेम को सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो यू वी दे और जितने भी प्लूरल थिंग्स है जैसे बॉयज़ गर्ल्स ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब वैसा ही प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। आई को कंसीडर किया जाता है प्लूरल, लेकिन आई के साथ फिक्स होता है। जैसे आई के साथ आप एम लगाते हो तो ये सारी चीज़ें फिक्स होता है, लेकिन आई को जनरली आप कंसीडर कर सकते हो प्लूरल। ओके, आगे हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझते हैं। हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया। देखिए हेल्पिंग वर्ब इज एम वॉज वर हैव हैज़ आर डू डज और बहुत सारे होते हैं। बेसिकली जो है ना यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में कैटेगराइज किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए सिंगुलर इज को, वॉज को, हैज़ को एंड डज को, इन सारी चीज़ों को हम क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, आगे देखो आप प्लूरल, प्लूरल किसको कंसीडर करते हैं, वर को, हैव को, आर को एंड डू को, इसको हम प्लूरल बोलते हैं। देखिए अगर हम आपको बेसिकली पता होगा कि हम नाउन में 2 तरह से पढ़ते थे, एक सिंगुलर नाउन एक प्लूरल नाउन। तो जब आप सिंगुलर नाउन दिया रहता था तो प्लूरल नाउन कैसे बनाते थे, तो इसके लिए मैंने रूल लिखा है। जब भी हम नाउन में एस लगा देते थे या ई एस लगा देते थे, आई ई एस या वी एस लगा के हम प्लूरल नाउन बना लेते थे। जैसे बॉय का कोई बोलेगा तो बॉयज़ बनाते थे, पोटैटो का बोल रहा था पोटैटोज बनाते थे, थिप का बोल रहा था थिप्स बनाते थे। ओके, आपको एक जनरली यहाँ से आइडिया क्लियर हो गया कि नाउन में एस ई एस आई एस लगाने से क्या कौन सा नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूल है आगे आप समझिए। लेकिन जब आप भर्ब में, भर्ब आप जानते हो ना, भर्ब में एस और यस लगाते हैं ना तब वो सिंगुलर भर्ब बनता है। हमने अभी जस्ट क्या ऊपर पढ़ा था कि नाउन में एस और यस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन भर्ब में एस और यस लगाने से वो क्या बन जाता है, सिंगुलर भर्ब, जिसको हम V5 फॉर्म करते हैं। भर्ब के हम तो फॉर्म ही पढ़ते हैं ना, V1 V2 V3 V4 और V5। यही V5 फॉर्म जो होता है ना सिंगुलर वर्ब होता है। ओके, अब देखिए समझिए, जनरली आप जब याद करते होगे डांस, ऐसे आप डांस याद करते हैं ना, तो डांस एक्चुअल में प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब का कैसा फॉर्म है वो डांस। अगर आपसे कोई लिख के पूछे डांस क्या है बताओ, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो डांस जो है ना प्लूरल वर्ब है। लेकिन जब डांस में ऐसे और यस लगा देंगे जैसे डांसेज, तो ये क्या हो गया ना सिंगुलर। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने अभी जस्ट पढ़ा है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अब वर्ब भी सिंगुलर लगाओगे। जैसे मैं बोल दूंगा आई डांसेस, तो ये बोलोगे गलत है, बिकॉज आई क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ आई डांसेस, आप देखो आई डांसेस मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, आप बोलोगे सर आई को तो हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते थे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। वर्ब प्लूरल कब बनता है, जब उसमें एस और यस नहीं लगा रहता है। ओके, यहाँ पे तो एस और यस लगा हुआ है तो सिंगुलर हो गया, तो ये गलत है। तो हम क्या बोलेंगे, आई डांस, क्या बोलेंगे, आई डांस। वही अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले तो हम लिखते हैं ना ही डांसेस, हम नेक्स्ट क्या लिखते हैं, ही डांसेस। देखिए अब ही लिख दिए तो यहाँ पे मुझे डांसेस करना पड़ रहा है, बिकॉज ही कैसा था, सिंगुलर था। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब बनता है, एस और यस लगाने पे। ओके, आगे अब हम डिफरेंस जानेंगे, नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, मतलब नाउन और वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाउन के बारे में बताया, ये नाउन का डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे उसमें ये हेल्प करेगा। देखिए नाउन एक लिविंग या नॉन लिविंग थिंग होगी, मतलब उसे हम देख सकते हैं, नाउन को हम देख सकते हैं और उसका शेप होता है और उसे हम टच भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्या, ये किस पे वर्क नहीं करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे नहीं वर्क करता। देखिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता ही होगा, जो स्टेट बताता है, जैसे लंबाई,
खुशी, बुढ़ापा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे वर्क नहीं करता बिकॉज उन्हें देख या छू नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए मोहन, मोहन आदमी है, क्या नाम है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बुक देख भी सकते हैं, सेब भी होता है, छू भी सकते हैं। तो नाउन को पहचानने के लिए बेसिकली ट्रिक है, आप कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछ दिया जाए डांस, तो भैया आप डांस को देख तो नहीं ना सकते, नाचते हुए आदमी को देखते हैं हम, डांस को नहीं देख सकते, तो डांस नाउन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ओके, तो नाउन को पहचानना एकदम ईजी हो गया। एक्सेप्शन में कौन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है, ये लंबाई, बुढ़ापा, बचपन, ये सारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आगे हम देखते हैं। सो अब देखिए हम लोग वर्ब को कैसे पहचानेंगे। देखिए वर्ब एक्शन को दिखाता है और इसे आप देख या छू नहीं सकते। जैसे मैं बोल रहा हूँ रन, तो क्या आप रन को छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं। आप रन मतलब दौड़ते हुए आदमी को देखते हैं। और ये हम कैसे जानते हैं कि वो आदमी रनिंग कर रहा है, तो उसके बॉडी में, पैरों में मूवमेंट होता है, तो हम उसको आदमी के मूवमेंट को देखते बताते हैं, उसके बॉडी के मूवमेंट को देख के बता देते हैं कि वो दौड़ रहा है। ओके, तो ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ओके, तो वर्ब एकदम इजी है, एक्शन को जो बेसिकली परफॉर्म करता है। जैसे मैं लिखूंगा गो मतलब जाना, तो देखते हैं जैसे देखेंगे आदमी के बॉडी में मूवमेंट होगा, आगे पीछे होगा पाँव, वो आगे की ओर बढ़ेगा, तो हम देखेंगे कि भाई वो जा रहा है, तो उसमें एक्शन हुआ। तो जो भी क्या बोलता है ना, वर्ड एक्शन को परफॉर्म करे वो वर्ब में आता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो एक्शन को नहीं दिखाते, तब पर भी वो वर्ब होते हैं। इसी के लिए मैंने वर्ब को दो पार्ट में बांट दिया है। एक स्टेट वर्ब जो कि एक्शन को नहीं दिखाता, हमारे अवस्था को, इमोशन को शो करता है, और एक होता है एक्शन वर्ब। आइए इस दोनों को थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे दो वर्ब, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होता है, नॉट सो एक्शन, एक्शन को ये नहीं दिखाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ लव, अब देखिए लव एक्शन को दिखाता है क्या, इसमें कहीं पे बॉडी पार्ट में मूवमेंट होगा क्या, नहीं। तो लव क्या है ना, और लव को आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, तो नाउन तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो कैसा वर्ब हुआ, स्टेट वर्ब। सी देखना, हिट, इस समय कहीं पर भी आपकी बॉडी में एक्शन नहीं होगा, लेकिन ये वर्ब है, तो कौन सी वर्ब में इसको रखेंगे, स्टेट वर्ब में। लेकिन एक्शन वर्ब तो आप जानते हो, एक्शन को शो करेगा, बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं पे मूवमेंट होगा, जैसे रन दौड़ोगे आप, डांस, गो, तो ये सारे किस में आ गए, स्टेट वर्ब में, यदि सॉरी एक्शन वर्ब में। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा वर्ब और नाउन पहचानने में, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कौन वर्ब है कौन नाउन है। जब समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखें, ऑब्वियसली यू कैन गेट। अब जो मुझे ऊपर में बेसिक बताना था ग्रामर का मैंने बता दिया, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे हमें रूल समझने। अभी मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल कवर करवाने जा रहा हूँ, जिसमें बेसिकली बहुत सारे फिलर्स प्रीवियस ईयर आपको डीएलएड में पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम 2025 के एंट्रेंस में भी बेसिकली पूछे जाएंगे। और इस रूल का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। ओके, इसमें जो है ना, सेंटेंस में कोई कंडीशन वाला वर्ड लगा रहेगा, तो कौन कौन वर्ड लगे रह सकते हैं कंडीशन वाले सेंटेंस में। इफ़ लगा रह सकता है, इफ़ नहीं लगा रहेगा तो व्हेन नहीं तो प्रोवाइडेड, एज सुन एज जो ही, अनलेस और अनटिल। देखिए अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ओके, इसके बाद वाले सेंटेंस में आप नॉट नहीं लगाते। आप इतना समझो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन बेस्ड सेंटेंस। तो हम कैसे समझेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो सेंटेंस में इफ़ नहीं तो व्हेन नहीं तो प्रोवाइडेड, एज सुन एज जो ही, हिंदी मीनिंग होता है इसका जो ही, अनलेस अनटिल ये लगा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कवर करने जा रहे हैं। ओके, देखिए आप फर्स्ट स्ट्रक्चर को बड़ी ध्यान से समझिए। अगर पहला इफ़ मतलब कोई कंडीशनल वर्ड लगा हो, तो उसके साथ कौन सा टेंस आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसके बाद वाला सेंटेंस किसमें जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इफ़ की जगह कुछ भी लगा रह सकता था, व्हेन, प्रोवाइडेड, एज सुन एज। तो पहला स्ट्रक्चर में क्या कवर करवाने जा रहा हूँ, अगर इफ़ किसी कंडीशनल वर्ड के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, तो उसके बाद कौन सा टेंस जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। सिंपल फ्यूचर किस में जाएगा, ये शैल विल में, किस में जाएगा, शैल विल में। ये स्ट्रक्चर तो आपको बेसिकली पता ही होगा। तो पहला ये स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें मैं 2 एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि इस स्ट्रक्चर पे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, इफ़ आई विल कम टू दिल्ली, ओके, आई विल मीट यू। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर पहले सेंटेंस में क्या कंडीशनल लग जाए, कंडीशनल वर्ड लग जाए, तो वो किस में जाना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में गया नहीं, किस में आ गया, फ्यूचर में। उसके बाद वाला फ्यूचर में आना चाहिए, तो ये तो फ्यूचर में आया है शैल विल में, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाना चाहिए, जो कि नहीं गया। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। नीचे वाले को पढ़ते, इफ़ आई कम टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली आता हूँ। इफ कंडीशनल वर्ड है, उसके साथ कौन सा टेंस का यूज़ कर दिया गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस का यूज़ कर दिया, सिंपल प्रेजेंट। तो उसके बाद किस में जाएगा, सिंपल फ्यूचर में, जो कि ऊपर वाले कंडीशन को, स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये सेंटेंस सही होगा। ऊपर हमने यही स्ट्रक्चर देखा था। ओके, नेक्स्ट आप एग्जाम्पल पढ़ो, सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। देखो जहाँ पे भी कंडीशन वर्ड लग जाता है, तो वो सेंटेंस किस में चला जाता है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में आ गया, तो उससे पहले किस में रहेगा, फ्यूचर में ही रहेगा। ओके,
नेक्स्ट रूल को कवर करते हैं। देखिए मैंने पहला रूल आपको कवर करवाया। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर इफ़ के साथ सिंपल पास्ट में आया, सिंपल पास्ट मतलब भी टू वगैरह लगा होगा, सब्जेक्ट प्लस भी टू या सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ओके। तो यदि इफ़ के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी वन का यूज़ करोगे। ये स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर डायरेक्ट इसी स्ट्रक्चर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओके। ये स्ट्रक्चर बेसिकली शो करता है इमेजिनेशन को, कल्पना करने को। ये स्ट्रक्चर शो करेगा इमेजिनेशन, कल्पना, कि आप चीज़ों को कल्पना कर। देखिए आप एक स्ट्रक्चर को एक दो बार ध्यान से देखिए, पढ़िए या नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, बिकॉज ये स्ट्रक्चर का यूज़ है। हो सकता है आप एक बार में नहीं समझ रहे हो, तो इस पर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। देखिए जैसे बेसिकली मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर पर, इफ़ इट रेंड टुडे, तो देखिए इफ कंडीशनल वर्ड लगा, उसके साथ किस में है, ये सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस भी टू, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड में। देखिए उसके बाद वाला क्या है ना, आई वुड डांस। तो यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। हो सकता है ना आपको यहाँ पे दे दे ये स्ट्रक्चर ऐसा और यहाँ पे कुछ ना लगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, तो आप उसको उसमें वुड लगाना होगा। तो कब, जब आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा। इफ़ इट रेंड टुडे, अगर आज वर्षा होती तो मैं नाचता, इसका मतलब ये वही कल्पना कर रहा है कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। यार इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस हाइड वगैरह लगाओगे, उसके साथ भी थ्री लगाओ, तो उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस भी थ्री में ही जाएगा। देखिए एग्जांपल से इजली समझिए। इफ़ आई हैड सीन यू, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल वर्ड लगा था इफ़ व्हेन, उसके साथ ये किस में है, पास्ट परफेक्ट में, तो उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है किस में जाएगा, वुड हैव प्लस बी थ्री में। आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसे ना हो के ऐसे भी हो सकता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री। जरा स्ट्रक्चर ऐसे है, हैड पहले आ जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस बी थ्री, तो उसके बाद वाला सेंटेंस किस में जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस बी थ्री में, ओके। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, हैड आई सीन यू तो आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ये ऊपर वाले का स्ट्रक्चर का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब देखिए एक वर्ड है इमेजिनेशन, कल्पना, इस बेस्ड भी स्ट्रक्चर एक होता है। ऊपर भी मैंने देखा एक दो, तो वो इमेजिनेशन बेस्ड भी था, लेकिन एक और है। तो आप देखोगे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, यदि इफ़ के साथ सब्जेक्ट है प्लस वर है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, तो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर किसमें जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी वन। आप इस स्ट्रक्चर को फ्रेम कर लो या कहीं पे लिख लो। देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ले रहा हूँ, इफ़ आई वर अ वर्ड, आ गया ना स्ट्रक्चर, इफ़ आई वर अ वर्ड, तो उसके बाद वाला किसमें जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड में, वुड फ्लाई इन द स्काई। मतलब ये इमेजिन कर रहा है, इफ़ आई वर अ वर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, ओके। तो इमेजिनेशन टाइप है, तो इसमें जब ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा तो उसके बाद हम वुड प्लस बी वन का ही यूज़ करेंगे। देखिए आपको पता था कि इफ़ कंडीशन को बताता है, तो इफ़ की जगह पे अदर वर्ड भी हो सकता है, एज तो, आई विश, एज इफ, एंड, इन केस, इन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही स्कॉल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, एज इफ ही वर्ड माई फादर, ये ऐसे डांट दिया, मानो ऐसे, एज इफ मानो ऐसे कि वो मेरा पिताजी हो, ऐसा डांट दिया, ओके। तो ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन को दिखाती। तो मैंने जितने भी रूल करवाए ऊपर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अभी हमने जितने रूल किए, ये कंडीशनल सेंटेंस बेस्ड, उसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके डीएलएड एग्जाम में, चलिए हम अब उससे करते हैं। सो देखिए अब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो हम कर लेते हैं। सो जैसे मैं पहला क्वेश्चन पूछूँ, ये सारे क्वेश्चंस डीएलएड एंट्रेंस में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, इफ साहिल हैड बीन ऑनलाइन ही डैश टू रॉकी। सो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूल बेस्ड है, मैंने पढ़ाया था ना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस हैड वगैरह लगा हो तो नेक्स्ट इसमें जाता था वुड प्लस हैव प्लस बी थ्री। तो देखो वुड हैव बी थ्री किसमें, ऑप्शन थर्ड में ही है। तो मैंने बोला ना कि रूल को आप कवर कर लो, लिख लो, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आई मैरिड हरी आई डैश हैप्पी, तो ये किस रूल पे आ गया, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट मतलब भी टू, तो उसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी वन, तो इसमें क्या लगेगा, वुड प्लस बी वन। तो वुड कहाँ है ऑप्शन में, देखो यहाँ पे क्या था, आई विल भी था, वुड भी था, वाज है और वर है, ओके। तो वुड तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन टू। देखो डायरेक्ट रूल पे आ रहे हैं, तो मैंने बोला ना रूल को कवर कर लो। मैं ऐसा 3 सीरीज लाऊंगा रूल का, और कंप्लीट ग्रामर कंप्लीट, जितने भी 4-5 फिलर्स आते हैं ना आप सारे कर जाओगे। नेक्स्ट देखो आप ये भी रूल पे बेस्ट है, इमेजिनेशन करा, आई विश आई डैश सकिंग, वो मैंने बोला था ना, जब भी इमेजिन करेगा क्या लगाएंगे, वर, आई विश, काश में एक राजा होता। आपने अभी ये रूल कवर करा जस्ट थोड़ी देर पहले, तो इसमें डायरेक्ट टाँक मूंग के क्या लगा हुआ, अब देखोगे डायरेक्ट रूल पे बेस्ट है और पूछा जा रहा है, प्रीवियस पूछा था, अब भी पूछेगा और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही वुड हैव गॉन टू वर्क, ही वुड हैव गॉन टू वर्क इफ ही डैश। अब देखो वुड हैव किसके साथ आता था, फिर कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव किसके साथ आता था, तो कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव पास्ट परफेक्ट हैड के साथ आता था, हैड कहाँ पे, कि ऑप्शन में, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, वुड यू डैश टू द पार्टी इफ यू हैड नॉन अबाउट इट, फिर वही स्ट्रक्चर बेस्ड कि यदि प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, वो हैड लगाया तो पास्ट परफेक्ट है ना, तो क्या जाएगा, वुड प्लस नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसमें जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस बी थ्री, वुड लगा दिया गया, हैव की कमी है, हैव ढूंढ के ले आओ, तो हैव ले आया, ढूंढ के हैव कम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई हैड सीन ड्रामा आई डैश सर, फिर वही इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस बी थ्री के स्ट्रक्चर को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, मतलब नेक्स्ट कौन से स्ट्रक्चर पे जाना है, वुड हैव प्लस बी थ्री पे, तो देखो वुड हैव तो एक ही में है, खत्म हो गया ये।
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, नोबडी डैश यू इफ यू डैश टॉकिंग, एकदम इजी, आपको मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट ही रूल था कंडीशनल सेंटेंस का, ये तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन नेक्स्ट इसमें जाता था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फ्यूचर टेंस। तो देखिए ना, इफ के साथ क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो देखिए स्टॉप सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट में चला गया, यहाँ पे क्या है और ये पास्ट में चला गया। तो नेक्स्ट इसमें फ्यूचर में विल हियर, जिसमें वुड है होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा ना, खत्म, एलिमिनेट। स्ट्रक्चर बेस्ड डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कंडीशनल पे, इफ इट डैश आई वुड स्टे, अब देखिए वही आ गया ना, वुड लगता था तो इसमें लगता था, वुड हैव लगता था तो पास्ट परफेक्ट से वुड लगता था तो सिंपल पास्ट V2 किस में लगा, एक ही में रेंट। ठीक है, जब आपको एक बार में ये समझ में नहीं आया हो कि मैं स्ट्रक्चर का कैसे यूज कर रहा हूँ, तो वीडियो को 2-3 टाइम जरूर देखा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसका जब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। ये मैंने ग्रामर का रूल पार्ट 1 किया, 2 पार्ट में और कवर करने वाला हूँ। उसके बाद आपको डीएलएड एंट्रेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। इससे पहले मैंने पंक्चुएशन और वॉइस का वीडियो डाल दिया। ओके, जब एग्जाम आएगा तो मैं एक मैराथन सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। इडियम्स फ्रेज के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक वीडियो लेक्चर में वो इडियम और फ्रेजेस कवर करवाने जा रहा हूँ। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स एवरीवन।